प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई हैं, जिसका शीर्षक है पद। और इन पंक्तियों को देखिए। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, जिन चरणों के प्रताप से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और एक अंधा आदमी भी सब कुछ देखने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, एक बहरे व्यक्ति को भी सब कुछ सुनाई देने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक भिखारी व्यक्ति भी राजा बन सकता है। ऐसे करुणामयी ईश्वर, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी, ऐसे दयालु ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिसके प्रताप से ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। इन पंक्तियों में सगुण भक्ति की उपासना की गई है तथा शैली इसकी आत्मपरक गेय पद शैली है, और इसमें भक्ति भाव का सरस चित्रण किया गया है। चरण कमल, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। छंद गेय पद है, गुण प्रसाद का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए। अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म की कैसे उपासना की जा सकती है, क्योंकि उसकी महिमा का कोई बखान नहीं है, उसकी महिमा को कोई जान नहीं सकता है। इसलिए उसकी महिमा ठीक उस प्रकार से है जैसे एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दिया जाए तो वह उस फल को स्वयं ही खा करके आनंदित हो जाता है तथा दूसरों के सम्मुख वह उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक निराकार ब्रह्म की भी ऐसी ही महिमा है, उसका भी बखान कोई किसी के सामने नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से, वचन से तथा कर्म से वो परे है निराकार ब्रह्म। इसलिए जो उसको जान पाता है वही उसको प्राप्त भी कर पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, ना तो उस ईश्वर का कोई रूप है, ना कोई जाति है, ना कोई उसका गुण है, और ना ही उसका कोई भेद है। इसलिए उसको प्राप्त करना असंभव कार्य है। निरालंब कित धावे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ईश्वर को पाने के लिए हम किस तरफ दौड़ें, उसको कैसे प्राप्त करें, अर्थात वो प्राप्त करने योग्य नहीं है। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। इसलिए सभी प्रकार से विचार करने के उपरांत सूरदास जी पाते हैं कि उस ईश्वर के केवल गुण गाना ही उपयुक्त है। इसलिए वो उस निराकार ब्रह्म के केवल गुण ही गाने का कार्य करते हैं। इन पंक्तियों में निर्गुण भक्त की अपेक्षा सगुण भक्त की महत्ता दर्शाई गई है तथा भक्ति भाव की अनुभूति से युक्त रस का प्रयोग किया गया है। छंद इसमें गीत काव्य का प्रयोग किया गया है और अलंकार अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा मधुर कोमल तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसकी शैली आत्मपरक गीत शैली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए। किलकत कान घुटुरवन आवत, इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अद्भुत चित्रण किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे होते हैं और अपने घुटनों के बल चलते हैं, उस समय का वर्णन है। तो देखिए, किलकत कान घुटुरवन आवत, जब भगवान श्री कृष्ण छोटे होते हैं और घुटनों के बल चलते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबै धावत, तो बाबा नंद के घर, जिनका आंगन स्वर्ण के समान चमकीला है तथा मणियों से सुसज्जित है, उसमें अपनी ही परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कबहु निरखि हरि आपु छाह को करिसों पकड़न चाहत, और वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं कि स्वयं विष्णु के अवतारी होकर के ऐसा स्वांग रचाते हैं जो अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
किलक हंसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और आगे के उनके 2 दांत निकल आए हैं। जब वो हंसते हैं तो वो शोभा देखी नहीं जाती है, बहुत ही शोभनीय होती है, अद्भुत होती है। और वो अपने दांतों को बार बार खोलते हैं तथा बंद कर लेते हैं और ये शोभा अत्यंत शोभनीय होती है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। तो स्वर्ण के समान बाबा नंद के आंगन में ये चित्र बहुत ही शोभनीय लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समस्त पृथ्वी ने अपनी सुंदरता बाबा नंद के ही घर में बिखेर दी हो तथा भगवान श्री कृष्ण के लिए वो हर पद पर उसने कमल का आसन सजा दिया हो। और ऐसे अपने बेटे की सुंदरता को देखकर माता यशोदा अत्यधिक आनंदित होती हैं तथा अपने आनंद को बांटने के लिए वो बाबा नंद को बुलाती हैं ताकि वो भी उस सुंदरता का आनंद ले सकें। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और उनको डर है कि कहीं हमारे बेटे को नज़र न लग जाए, इसलिए वो अपने बेटे को अपने आंचल के नीचे छिपा लेती हैं तथा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने का काम करती हैं। इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का सजीव चित्रण किया गया है तथा माता के हृदय का भी वर्णन किया गया है। इसमें गीत काव्य छंद का प्रयोग किया गया है तथा वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। और इन पंक्तियों में अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा प्रांजल तथा परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसकी शैली अलंकारिक है। अगली पंक्तियां देखिए। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ प्रात होत बलकै संग जई हूँ तेरे कहें न रही हूँ। तो इन पंक्तियों में बाल हठ का वर्णन किया गया है और बालक की हठ बहुत ही विचित्र होती है जिसके सामने माता को झुकना ही पड़ता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये एक दिन की बात है। भगवान श्री कृष्ण जी रात के समय में एक बाल हट कर देते हैं और वो अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गायें चराने जाया करूँगा। प्रात होत बलकै संग जई हूँ तेरे कहे न रही हूँ। और वो कहते हैं कि जैसे ही सुबह होगा हम बलदाऊ के साथ गायें चराने जाएंगे और अब आपके कहने से हम घर पर नहीं बैठेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकों डर नहीं लागत। और वो कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल गायें चराने जाते हैं, उन लोगों के बीच में रहने में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। आज न सोमो नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत। और वो माता यशोदा से कहते हैं कि मैं बाबा नंद की कसम खा करके कहता हूँ कि आज की रात ना तो हम सोएंगे और ना ही आप लोगों को सोने देंगे। और ग्वाल सब गायें चराई हैं मैं घर बैठे रहे हूँ। वो कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल तो गायें चराने जाते हैं, केवल मैं ही अकेला ऐसा हूँ जो घर में रह जाता हूँ, घर में ही बैठ जाता हूँ। इसलिए अब हम भी घर में नहीं बैठेंगे, हम भी अपनी गायें चराने जाएंगे। सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान मैं दे हूँ। तो उनकी माता यशोदा उनको समझाती हैं और कहती हैं कि मेरे लाल, अब काफ़ी रात्रि हो गई है, अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी हम आपको जगा देंगे और आप गाय चराने चले जाना। इन पंक्तियों में बाल हठ का अनुपम उदाहरण दिया गया है और बालक की हठ के सामने माता को झुकना ही पड़ता है और बाल हठ का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इन पंक्तियों में रस वात्सल्य रस है, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा छंद गीति मुक्तक काव्य का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है।